नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। पूरे देश में चुनाव का माहौल है। हर पार्टी एक दूसरे को शिकस्त देने के पीछे लगी हुई है। हर नेता अपने को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हो क्या रहा है कि नेताओं का जो स्तर है भाषा का, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर लोग कई बार अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं। नेता, जनप्रतिनिधि या फिर इस देश को जो भी विकसित रास्ते पे आगे लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए राजनीति से अच्छा क्षेत्र शायद ही कोई होगा। राजनीति कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज के युवाओं में एक निराशा बढ़ती जा रही है। राजनीति में जाने की बात करते ही उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है ये शायद शरीफों के लिए नहीं है, क्योंकि इसका असर इसलिए भी है, इसका कारण भी ये है कि जिन नेताओं को आज हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए राजनीति में देखते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग आरोपी हैं। देश सेवा कम और मेवा पाने की जो लालसा है वो बलवती होती जा रही है। ऐसे में सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र का सर्वोच्च जो पर्व होता है वो चुनाव होता है, लेकिन भाषाओं को जिस तरह से हम गिरते हुए देख रहे हैं, किस स्तर पर नेता आ गए हैं, एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने लगे हैं। कई नेता हैं इसमें, कई पार्टियां इसमें शामिल हैं। किसी एक पार्टी को हम इस पर खरा नहीं उतार सकते। हर पार्टी में कोई न कोई नेता ऐसा है जो कई बार अपनी सीमाओं को लांघ जाता है और देश की जनता समझ नहीं पाती कि ये नेता सही है या गलत है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं से उस नेता के प्रति जो एक जज्बा पैदा होता है उनके मन में, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो उठाना पड़ता है वो होता है उसकी पार्टी को। हर पार्टी चाहती है कि सत्ता में वही बैठे, लेकिन आज गठबंधन की राजनीति है। कई मजबूरियां होती है राजनीतिक दलों के सामने, जिसको लेकर वो लगातार यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी पार्टी से जुड़ जाएं, गठबंधन के माध्यम से हम आगे बढ़ सकें। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज किया जा रहा है राजनीति में, लोकतंत्र के लिए कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है। बल्कि इसका एक साइड इफेक्ट मैं देख रहा हूँ। आने वाले दिनों में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो खासकर युवा हैं, उनको यही लगेगा कि इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो शायद हमारी परंपरा का हिस्सा है, जबकि ये सच नहीं है। नेताओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनकी बातों को हम आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह की भाषा का, जिस तरह की सोच का सब कुछ सामने आता जा रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये नेता सही हैं? इन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता? और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद चुनाव आयोग से हमारा बहुत ज़्यादा सरोकार बढ़ जाता है, हमारी उम्मीद बढ़ती चली जाती है। लेकिन अफसोस, क्या आपने सुना कि कभी किसी नेता को भाषा के स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ा हो चुनाव आयोग की तरफ से, या कोई सज़ा दी गई हो? आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता था, चलता रहेगा। लेकिन इस पर चुप्पी जो साधे बैठा हुआ है चुनाव आयोग, आम आदमी को क्या समझ में आता होगा? चुनाव आयोग है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो लगाम लगा सकती हैं नेताओं पर, खासकर ऐसी भाषाओं को जिस तरह से लोग बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ावा देते हैं, उससे देश का नुकसान ही हो रहा है। नेताओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, क्या उसमें कमी नहीं आई है? बहुत कमी आई है। पहले एक सम्मान होता था नेताओं के प्रति, उनके भाषण को सुनने को लेकर लोग लालायित होते थे, उम्मीद करते थे, इंतजार करते थे कि फला नेता जब आएंगे उनका भाषण सुनूंगा। लेकिन आज जिस तरह से नेताओं की भीड़ बढ़ती चली जा रही है और जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि मैं सही, सामने वाला गलत, तो विरोधियों को लेकर जो पहले शिष्टता थी, अब उसमें अशिष्टता की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। लोग भूल जाते हैं कि वाकई देश की जनता जो है वो बहुत ही जागरूक है, समझदार है। उसके बावजूद कई बार नेताओं को लगता है या फिर राजनीतिक दलों को लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे घटिया जो इल्ज़ाम है राजनीतिक दलों पर, नेताओं पर, वो यही है कि असभ्यता की भाषा का इस्तेमाल क्यों? हमारी एक संस्कृति रही है, हमारा देश पूरी दुनिया में अलग तंत्र के लिए जाया जाता है, धर्मनिरपेक्षता,
यहाँ की भाषाएं, यहाँ की संस्कृतियां लोगों को लगातार आकर्षित करती रही अपने प्रति। भारत एक महान देश है और इसकी परंपराएं भी बहुत मजबूत रही हैं, लेकिन आज राजनीतिक दलों ने चंद नेताओं की वजह से भारत की जो राजनीति है उस पर कई गंभीर सवाल खड़े पैदा कर दिए हैं। और गंभीर सवाल का मतलब ही होता है कि जनता में कहीं न कहीं से कन्फ्यूजन का उत्पन्न होना। जनता इतनी समझदार है कि उनको मुद्दा चाहिए, जनता की समस्या क्या है इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन यहाँ देखने को कई बार मिलता है कि हम एक दूसरे विरोधी के प्रति इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि जनता भी हमें देख रही है, सुन रही है। इसलिए आज एक बार फिर से इस पर बहस होने की ज़रूरत है कि हमारे नेताओं की भाषा क्या हो। बीच में आपने सुना होगा कि कई बार ऐसी मांग उठी थी कि नेताओं की भी परीक्षा ली जाए, इसमें जो पास होगा उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आज इसमें अपराधी किस्म के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं और जिनको भाषा की, संस्कृति की जानकारी नहीं है, कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं, उनको भी आज सत्ता में शीर्ष पर बैठाने की कोशिश की जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बपौती समझ ली है राजनीति को कि सियासत में हम ही सही हैं। लेकिन देश बदल रहा है और वक्त की ज़रूरत भी है कि आज पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया ने महसूस किया कि हिंदुस्तान बढ़ता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है। लेकिन चंद नेताओं की वजह से कई बार हमें शर्मसार होना पड़ता है। नेताओं का क्या है, चुनाव तक बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे कि हम एक पार्टी से बंध चुके हैं। हमारे पिताजी इस पार्टी को वोट देते थे, हमारे दादाजी देते थे, इसलिए हमें भी देना चाहिए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आज के युवा इतने समर्थवान हो गए हैं कि वो सोचने लगे हैं कि आज की राजनीति में सही कौन है, मुद्दे सही क्या होने चाहिए और किसे वोट दिया जाए। वोट मांगने के लिए तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आश्वासनों की बाढ़ सी आ जाती है, लेकिन आम जनता जानती है कि नेताजी चुनाव के बाद शायद ही मिले। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि जब वो जन समर्थन के लिए जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो आपके घरों तक आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, अपनी बातों का विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम जनता को ये पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अच्छी सरकार तभी बनती है जब अच्छे नेता चुन कर आते हैं। और जब नेताओं की, खासकर राजनीतिक दलों की जब मजबूरी ही हो जाए कि चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो कोई आरोपी हैं, कोई उनमें से अलग अलग केस का सामना कर रहे हैं, उन पर कई आरोप हैं, कई घोटाले उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं है। उसके जिम्मेदार सिर्फ देश के नेता नहीं, राजनीतिक दल नहीं, हम और आप भी हैं। कहीं न कहीं से हमारे अंदर भी ये सोच होनी चाहिए कि हम किस आधार पर अपने जनप्रतिनिधि को चुनें। भाषाओं के स्तर पर जो ह्रास होता जा रहा है राजनीति का, इस पर भी हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। सबसे जरूरी है कि हमारे आसपास का वातावरण